दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमारी कोशिश है कि आपके लिए हम बिहेवियर फाइनेंस में अलग अलग प्रकार के कंटेंट क्रिएट करें। दोस्तों, अगर हम आपको स्टॉक टिप्स दे देंगे तो वो आपको एक बार काम आएगी, बट अगर आप बिहेवियर फाइनेंस को समझ गए तो वो आपको लाइफ टाइम तक काम आ सकता है। दोस्तों, इस सीरीज में हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं, तो उन सारे वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप उन वीडियो को भी शेयर कीजिए। आज के वीडियो में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने निकोलस केज का नाम डेफिनेटली सुना होगा। हॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर रहे हैं। दोस्तों, तकरीबन 40 सालों से ये हॉलीवुड में काम कर रहे हैं। 118 से ज़्यादा मूवीज़ में इन्होंने काम किया हुआ है। ऑस्कर अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जैसे बड़े बड़े अवार्ड भी इनको मिले हुए हैं। दोस्तों, माना जाता था 2000 अर्ली 2000 में ये हॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर भी माने जाते थे। एक समय पे अर्ली 2000 में इनकी नेटवर्क 150 मिलियन यूएसडी डॉलर के ऊपर भी थी। वो 20 साल पहले की बात है दोस्तों। और फिर भी 2008 आते आते ये ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की तैयारी में थे। तो दोस्तों, कैसे एक सक्सेसफुल हॉलीवुड एक्टर भी बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गया, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और उससे हमें हमारे पर्सनल फाइनेंस में, पर्सनल लाइफ में क्या सीखना है, उसके बारे में भी 3 पॉइंट के माध्यम से हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा एक ही अनुरोध रहेगा आप सभी से जो वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, निकोलस केज, फेस ऑफ, नेशनल ट्रेजर जैसी बेहतरीन मूवी में इन्होंने योगदान दिया हुआ है। जैसे हमने चर्चा की, अर्ली 2000 में इनका करियर पीक पे था। एक एक मूवी के लिए ये 20 मिलियन से ज़्यादा चार्ज करते थे। उस समय पे इनकी नेटवर्क तकरीबन 150 मिलियन यूएसडी के ऊपर पहुंच चुकी थी। दोस्तों, इनके जो बिजनेस पार्टनर थे, जब उन्होंने छोड़ दिया तब उन्होंने ये बताया कि निकोलस केज डेफिनेटली अच्छा कमाते थे, बट वो रेकलेसली स्पेंडिंग भी करते थे। उनको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हर साल 30 मिलियन यूएसडी के पे चेक का रिक्वायरमेंट था। और ऐसे रेकलेस स्पेंडिंग का एंड ऐसा ही होता है। दोस्तों, कुछ बिजार परचेस निकोलस केज ने अपने लाइफ टाइम में किए, तो वो कुछ हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तकरीबन उन्होंने इंग्लैंड में एक कैसल खरीदा, किला खरीदा तकरीबन 10 मिलियन यूएसडी में। दोस्तों, ये एक किला नहीं, उन्होंने दूसरा भी किला खरीदा जर्मनी में। अगर आपके पास ऑलरेडी एक कैसल है तो दूसरा खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट उन्होंने 2 ऐसे कैसल खरीदे इंग्लैंड में और जर्मनी में। एक समय पे इनके पास 13 प्रॉपर्टीज थी, 13 घर थे इनके, जिसमें लास वेगस में भी इनके पास घर था। दोस्तों, इसके अलावा बहामा में इन्होंने तकरीबन 3 मिलियन में एक आइलैंड भी खरीदा। यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ये कई सारे कलेक्टेबल चीज़ें भी खरीदते थे। इन्होंने एक समय पे डायनासोर का सल्फ भी खरीदा, तकरीबन 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख डॉलर के आसपास के कॉस्ट में इन्होंने बिडिंग में ये खरीदा। कहा जाता है कि इन्होंने जो प्रीवियस बिडिंग थी उससे ऑलमोस्ट डबल पे बिडिंग कर दी और वहाँ पे उन्होंने ये डायनासोर का स्कल्प खरीदा। और इसके अगर आप देखें तो दूसरे भी कई सारे चीज़ें इन्होंने खरीदी थी जो उनको रिक्वायर्ड नहीं थी। इन्होंने सुपरमैन की जो सबसे पहली कॉमिक आई थी उसको भी तकरीबन 1.5 लाख यूएसडी डॉलर में खरीदा था। और जो भी ये क्रीपी थिंग है वो भी इन्होंने खरीदी थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से वो रेकलेस स्पेंडिंग करते थे। इनको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ही हर साल 30 मिलियन का पे चेक का रिक्वायरमेंट था। दोस्तों, कई सारे जो इनके प्रॉपर्टी थे वो उन्होंने डेफिनेटली, अगर आप देखें, मॉर्गेज पे खरीदे होंगे, डेट पे खरीदे होंगे। और 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसका इम्पैक्ट छोटे बड़े सभी लोगों पर हुआ और इनको 2008 में कई सारे अपने प्रॉपर्टी बेचने पड़े ताकि वो जो उन पर डेट था उसको चुका पाए। और जो उनकी 150 मिलियन की नेटवर्थ थी
वो कम होके तकरीबन 20 मिलियन यूएसडी पे पहुंच गई थी और वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की तैयारी पे आ चुके थे। दोस्तों, ये सब होने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा, इनके जो बिजनेस मैनेजर थे उनको उन्होंने शू किया कि उन्होंने बताया ही नहीं कि इनके पैसे ख़त्म हो रहे हैं। उनके बिजनेस मैनेजर जो मनी मैनेजर उनके थे, उनको उन्होंने कोर्ट में केस उनके अगेंस्ट फाइल किया कि उनके मनी मैनेजर का काम था कि निकोलस केज को बताए कि आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे अगर आप इस प्रकार से स्पेंडिंग करेंगे। इस प्रकार का केस भी उन्होंने उस समय पे उन पे फाइल किया। दोस्तों, डेफिनेटली फिर वो रिकवर भी कर गए। 2008 के बाद अगर आप हिस्ट्री जानते हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो 2008 के बाद कंटिन्यूसली बैक टू बैक कई सारे मूवी में उन्होंने काम किया। यहाँ पे आप मूवी के लिस्ट भी देख रहे हैं। दोस्तों, टोटल उन्होंने अपने करियर में 118 के आसपास के मूवी किए हैं। तकरीबन 40 साल का करियर है और 55 मूवी इन्होंने पिछले तकरीबन 13 साल के अंदर ही किए हैं। 2009 से लेके 2023 का ये डेटा है। सारे के सारे मूवी का डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ज़्यादातर ये मूवी कोई नहीं देखा है, फ्लॉप हुई है ज़्यादातर मूवी। और जो एक एक मूवी पे निकोलस केज 20 मिलियन का चार्ज करते थे, अब वो एक एक मूवी के लिए 2 से 3 मिलियन का ही चार्ज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, फिर भी वो कंटिन्यूसली हर साल 3-4 मूवी करते जा रहे हैं। पिछले तकरीबन 13 साल में 55 मूवी में इन्होंने काम किया और इस प्रकार से धीरे धीरे ये वापस अपना जो भी डेट था उसको चुका पाए और जो भी इनके पास करंट नेटवर्क है तकरीबन 20 मिलियन की, वो उसको सस्टेन कर पाए। दोस्तों, तो ये कैसे हुआ? तो जैसा रेकलेस स्पेंडिंग वो कर रहे थे तो उसका इवेंचुअल आउटकम यही आना था। इनकी पॉपुलर मूवी फेस ऑफ आई थी 1997 में। दोस्तों, उस समय पे भी अगर उन्होंने 1 मिलियन रुपए भी नेस्डेक में लगा दिए होते, उस समय पे नेस्डेक का लेवल आप देखिए 1997 में था तकरीबन 1200 का और आज नेस्डेक आ चुका है 12,000 पे। मतलब कि 10 गुना पैसे हो जाते अगर उन्होंने नेस्डेक में लगा दिया होता। S&P में लगा दिया होता तो 5-6 गुना पैसे वो हो जाते। डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी। आप कमेंट कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ सकती थी, बट ये सारे इलिक्विड असेट थे। इनमें इनके जितने भी असेट है वहाँ पे इतना कैश फ्लो नहीं था। तो जब आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसे असेट में निवेश करना ज़रूरी है जहाँ पे कैश फ्लो जनरेट हो और वो लिक्विड हो और एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का रिक्वायरमेंट होता है। सिर्फ प्रॉपर्टी में निवेश करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मार्केट में करेक्शन आता है जैसे 2008 में हुआ, तो फिर प्रॉपर्टी लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे और जो भी लेंगे वो बहुत ही नीचे भाव पे फिर उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग प्रकार के असेट क्लास में उन्होंने निवेश नहीं किया, तो वहाँ पे वो गलती हो गई। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीदी जिसका बेसिकली उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। अगर आपके पास ऑलरेडी एक कैसल है तो दूसरा खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। डायनासोर का सल्फ खरीदने से भी आपको कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। इसके अलावा भी कई प्रकार के कॉमिक बुक्स इनके पास थे। तकरीबन माना जाता है कि इनके जो कॉमिक बुक का कलेक्शन है उसकी वैल्यू ही उस पर ही उन्होंने तकरीबन 1.6 मिलियन स्पेंड किए हुए हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई रेकलेस स्पेंडिंग करता है तो उसका आउटकम बैंकरप्सी की तरफ ही जाता है। दोस्तों, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या सीखना है? तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप दूसरे लोगों को दिखाने के लिए स्पेंड करेंगे तो ये फास्टेस्ट वे है अपने पैसों को कम करने का। वेल्थ आपको दिखती नहीं है। दोस्तों, जो व्यक्ति वेल्थी होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। रिच व्यक्ति आपको दिखाई देंगे। आप लोगों का घर देख के कह सकते हैं कि ये व्यक्ति शायद रिच होगा। उनके कपड़े देखे, उनकी गाड़ी देख के आप कह सकते हैं ये व्यक्ति रिच है। बट कौन सा व्यक्ति वेल्थी है वो आप नहीं जज कर सकते हैं, क्योंकि वेल्थी लोगों के पास असेट होते हैं, फाइनेंशियल असेट होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं। तो वेल्थ कैसे बनानी है ये अभी भी कई सारे लोग नहीं समझते हैं। वेल्थ मतलब मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, और वेल्थ मतलब जो पैसे आपने स्पेंड नहीं किए वो वेल्थ है। जो पैसे आपने स्पेंड कर दिए वो आपकी वेल्थ नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा गुड इन्वेस्टमेंट वो नहीं है कि आप गुड डिसीजन ले। गुड इन्वेस्टमेंट वो है कि आप कंटिन्यूअसली खराब डिसीजन न ले। कंटिन्यूअसली बैड आप सेविंग हैबिट हो या स्पेंडिंग हैबिट जिसे आप कहते हैं, अगर आपका स्पेंडिंग हैबिट खराब है
तो कितना भी आप कमा ले वो ख़त्म ही आप कर देंगे। निकोलस केज हर मूवी के लिए 20 मिलियन चार्ज करते थे, फिर भी वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने पे आ गए थे। तो दोस्तों, विश्व का एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही जाना माना और एक हाईएस्ट पेड एक्टर भी बैंकरप्ट हो सकता है। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। माइक टायसन, रेहाना और दूसरे भी कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी मिलेंगे, दूसरे भी अलग अलग स्पोर्ट्स में आपको लोगों की स्टोरी में देखने को मिलेगी जो लोग ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए या कुछ लोग तो बैंकरप्ट हो भी गए। तो दोस्तों, आप कितने पैसे कमा रहे हैं उससे आपके वेल्थ का कोई लेना देना नहीं है। कितने पैसे आप स्पेंड कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि आप वेल्दी रहेंगे या फिर आप इवेंचुअली डाउन टर्न में जाएंगे। और दोस्तों, आखिर में मैं एक थॉट के साथ आपको छोड़ के जाना चाहता हूँ। एक बहुत ही पॉपुलर मूवी थी, कल्ट मूवी कहा जाता है, अगर आपने ना देखी हो तो डेफिनेटली देखना, फाइट क्लब। उसमें जो किरदार थे टेलर, उनका एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है, थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। हम जो चीज़ें ओन करते हैं वो इवेंचुअली हमें ओन करने लग जाती है। दोस्तों, बहुत ही थॉटफुल ये कोट है। इसके साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं अनुरोध करूँगा आप सभी से, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमने दूसरे भी कई सारे बिहेवियर फाइनेंस के वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं, जिसको आप इस प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और इसके साथ साथ चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।